नमस्कार। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह हमारे प्राथमिक तथ्य संकलन की ही एक विधि है जिसे कि हम अवलोकन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक विज्ञान, चाहे वह प्राकृतिक जगत से संबंधित हो या सामाजिक जगत से, अवलोकन विधि का उपयोग करके अपने ज्ञान को विकसित करता है और सिद्धांतों को निरूपित भी करता है। इस रूप में अवलोकन को एक ऐसी प्रवृत्ति कहा जा सकता है जो समस्त शोध विधियों में सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक आधुनिक है। अवलोकन विधि का उपयोग करके अवलोकनकर्ता विषय के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाता है, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में जागरूक होता है और इस प्रकार किसी नए नियम या सिद्धांत की नींव रखता है। सिद्धांतों के निरूपण के बाद भी अवलोकनकर्ता उनकी पुष्टि व सत्यापन के लिए अवलोकन को ही आधार बनाता है। इस प्रकार अवलोकन विधि विज्ञान के विकास में दोहरी भूमिका निभाती है। इस भूमिका के बारे में गुडे व हैड का कहना है, विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और अपने अंतिम सत्यापन के लिए उसे अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। अवलोकन को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। मोजर के अनुसार सीमित रूप में अवलोकन कानों व वाणी की अपेक्षा नेत्रों के उपयोग को इंगित करता है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन प्रकृति में घटित हो रही घटनाओं को उनके कारण व कार्य या पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में परिशुद्ध रूप से देखना व अंकित करना है। लगभग इसी बात को यंग ने भी अपने ढंग से प्रस्तुत किया है और उनका कहना है, अवलोकन देखी जा रही घटना को उसके विचारों के साथ व्यवस्थित रूप में देखना है। इन परिभाषाओं को देखने और समझने के बाद जो स्पष्ट हो रहा है वह यह कि देखना या निरीक्षण करने की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जिसमें अगर हम यह कहें कि हम अपने नेत्रों, अपने कानों का प्रयोग करते हुए जिन तथ्यों को जिन तथ्यों को संकलित कर रहे हैं वह अवलोकन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हमारी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है अवलोकन में। हम अपनी इंद्रियों को प्रयोग करते हुए हम जो वास्तविक रूप में जो घटित हो रहा है उस घटना को सीधे ही देखते हुए जब तथ्यों को संकलित कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं अवलोकन या निरीक्षण करना, जिसमें प्राकृतिक वैज्ञानिक इस शब्द का उपयोग करते हैं। हालांकि इसे परिभाषित करने वाले सभी विद्वान समाज वैज्ञानिक हैं। सच्चाई यह है कि सामाजिक विज्ञानों में अवलोकन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित इकाई को केवल देखता ही नहीं है बल्कि उससे बातचीत करते या संबंधित प्रलेखों को देखकर विस्तार से तथ्यों को प्राप्त करता है। इससे उसे घटना को गहराई से सही रूप में समझने में मदद मिलती है। अवलोकन की उपयोगिता। अवलोकन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अनुसंधानकर्ता को साक्षात्कार अथवा प्रश्नावली की अपेक्षा अधिक सही व परिशुद्ध तथ्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं और ये विशेषताएं निम्न कही जा सकती हैं। अवलोकन की पहली विशेषता यह है कि यह परिस्थिति को ज्यों का त्यों अंकित करता है। प्रश्नावली व साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर करता है कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार अवलोकनकर्ता को उत्तरदाताओं की इस इच्छा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि वे अपने व्यवहारों के बारे में बताएं या नहीं। अर्थात क्या हुआ, अनुसंधानकर्ता खुद ही स्वयं ही जो चीज़ देख रहा है उस आधार पर उन तथ्यों को एकत्रित करता है। उसे उत्तरदाता की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना होता है। फिर दूसरी विशेषता है, अवलोकन उन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी प्रवृत्ति है जब उत्तरदाता चाहे किसी भी कारण से या तो सूचनाएं दे नहीं सकता है अथवा सही सूचना नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए, यदि शिशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करना हो तो अन्य प्रविधियां व्यर्थ हैं, क्योंकि वे न तो साक्षात्कार दे सकते हैं
और न ही प्रश्नावली भर सकते हैं। इसी प्रकार जब बहुत अधिक तकनीकी जानकारी लेनी हो या किसी ऐसे पक्ष के बारे में पूछना हो जिस पर व्यक्ति अधिक ध्यान नहीं देते, तब भी अवलोकन से अधिक सही जानकारी मिलती है। जैसे यदि ये पूछा जाए कि उत्तरदाता के घर प्राय आने वालों में कौन है, तो उनके मित्रों का तो पता लग जाएगा, पर हो सकता है कि नित्य आने वाले नौकर, जमादार, डाकिया, दूध वाला आदि के बारे में बताने की उन्हें याद ही नहीं रहे, जबकि अवलोकन से इसकी पूरी सूचना मिल सकती है। फिर तीसरी बात कि अवलोकन की यह विशेषता कि उत्तरदाताओं के उत्तर देने की क्षमता के साथ साथ उनके उत्तर देने की अनिच्छा से भी अप्रभावित रहता है। कई बार उत्तरदाताओं के पास या तो समय नहीं होता या वे इसे नापसंद करते हैं कि उनका नाम निदर्शन में आया है और उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो उनकी स्वयं की दृष्टि में बेकार, निरर्थक और अस्पष्ट हैं। उत्तर देने की अनिच्छा तब भी होती है जब उत्तरदाता के मन में ये भाव हो कि वह समुदाय के स्तर के अनुरूप नहीं है। अवलोकन इन अनिच्छाओं से उत्पन्न कठिनाई को दूर करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उत्तरदाता सहयोग करने के इच्छुक तो होते हैं, पर वे तथ्यों को आंशिक रूप में या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इससे तथ्यों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। तथ्यों में यह परिवर्तन अनजाने में भी हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता से बातचीत करते समय या प्रश्नावली पढ़ते समय वह उन दबावों और तनावों से मुक्त होता है जिसमें उसने उस परिस्थिति को देखा या झेला था। यह जानबूझकर भी उत्तरदाता यह बताने की अपेक्षा कि उसने वास्तव में क्या किया, यह बताने लगता है कि जो उसे करना चाहिए था। क्योंकि अवलोकन प्राय अवलोकित व्यक्ति की स्मृति पर ही निर्भर नहीं रहता, अतः उसमें तथ्यों में परिवर्तन की यह आशंका नहीं रहती है। नेक्स्ट, जब लोगों के भावी व्यवहारों के बारे में अध्ययन करना हो, तब तथ्य संकलन की अन्य प्रवृत्तियों की सीमा उत्तर प्राप्त करने की होती है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने भावी व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान करने या बताने में कठिनाई या हिचकिचाहट अनुभव करते हैं। ऐसे समय में भी अवलोकन सहायक होता है। इस प्रकार के अध्ययन इस धारणा पर आधारित होते हैं कि व्यक्ति एक परिस्थिति में जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार वो भविष्य में भी करेगा, बशर्ते परिस्थिति भी वही रहे। अतः अवलोकनकर्ता अवलोकित व्यक्तियों के वर्तमान व्यवहारों को देखकर अंदाज कर सकता है कि भविष्य में इन्हीं परिस्थितियों में उनका व्यवहार कैसा होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवलोकन की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो कि दूसरी प्रवृत्तियों में नहीं पाई जाती और इसलिए कई बातों में अवलोकन की उपयोगिताएं बढ़ जाती हैं। धन्यवाद। हम अगले उसमें अवलोकन की सीमाओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।